माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 की पाठ्यक्रम में कक्षा 10 की पुस्तिका क्षितिज के अध्याय नंबर 16 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक का आज हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय व उनकी रचना, तत्पश्चात पाठ परिचय का अध्ययन भी करेंगे। सभी विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे जहां अध्याय की पंक्तियों को डबल लाइन से इंगित किया गया है वे महत्वपूर्ण अंश हैं। जब आप परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देंगे उस समय ये बिंदु आपके सहायक साबित होंगे। वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय नंबर 16 को, और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म है वो सन 1908 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु है वो 1976 ईस्वी में हो जाती है। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर जो साहित्यिक रचनाएं रचित की गई थी उनमें दिनकर का नाम प्रमुख आता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में गुप्तकालीन युग के एक कवि हैं। उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई और बीए तक की जो शिक्षा है वो पटना के विश्वविद्यालय में होती है। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला और इन्होंने जो हिंदी सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दी थी वो जो गृह मंत्रालय था भारत का उसमें भी इन्होंने अपने पद को सुशोभित किया था। फिर उनकी प्रमुख कृतियों में आगे इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी कुछ बातें दी गई हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी एक रचना का नाम है उर्वशी और उसको भारत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इनको मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 76वां स्थान दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र भी इनकी एक रचना है जो कक्षा 12 में है। उसमें भी इनको वो 100 सर्वश्रेष्ठ जो काव्य थे हिंदी के उनमें इस रचना को 76वां स्थान दिया गया था। 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे और ये भारतीय संसद के सदस्य भी रहे थे सन 1952 में, और भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। भारत सरकार के भारत रत्न के बाद में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उनमें जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्म श्री होते हैं, इसमें इनको 2 नंबर का जो पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बाद में 2 नंबर पद्म भूषण जो पुरस्कार है उससे इनको अलंकृत किया गया था। आगे इनकी रचनाएं हैं उनका संक्षेप में नाम दिए गए हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। फिर अब जो आगे हम इस अध्याय है उसका सार देख रहे हैं। संक्षेप में जो सार दिया गया है उसको हम देखते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है कि मनुष्य है वो किस तरह से ईर्ष्या से प्रभावित होता है, उसका उल्लेख इस अध्याय में किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है। कवि ने अलग अलग जो अपनी बातें हैं उसको अलग अलग उदाहरणों से भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों का आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है, कि स्वयं के पास में चाहे कितने ही संसाधन उपलब्ध क्यों ना हो वो दूसरों के पास में उपलब्ध संसाधनों को देखकर अपने मन में एक जलन पैदा करता है और जिससे जलन के दौरान उसके मन में ईर्ष्या का उद्भूत होता है। कवि दिनकर ने एक तरफ से ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है और कवि ने एक इस जो ईर्ष्या है इससे बचने का जो उपाय है वो भी बताया है। साथ में ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए इसका उपाय भी इस अध्याय में उन्होंने बताया है। तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। दोनों समस्याओं का जो समाधान है वो भी अध्याय में हम देखेंगे। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव और भाषा की दृष्टि से समर्थ है। मानव की जो कमजोरियां हैं ये कमजोरियां ईर्ष्या के रूप में बताई गई हैं और उन कमजोरियों पर नज़रगत रखते हुए कवि ने जो अपनी बात है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है।
आगे ये रचना शुरू होती है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस रचना को हम देखते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। घर के दाहिने ओर कवि कह रहा है कि वहाँ पर एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी, अच्छी जो भाषा है उसको बोलने वाली उनकी पत्नी भी है। तो इस तरह से वकील का जो परिवार है उसको बताया गया है कि परिवार की साइड से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। कि एक सुखी मनुष्य को इतनी चीज़ें वो कवि ने गिनाई हैं और उनमें बताया कि इतनी चीज़ें होने के बाद में एक मनुष्य को और क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही है कि वो सुखी नहीं है, वकील साहब हैं वो। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। कवि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उनके अंदर कौन सा दाह है, कौन सी जलन है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, बीमा एजेंट जो बीमा होता है भारतीय जीवन निगम बीमा, उनके कोई एजेंट हैं, कोई व्यक्ति हैं और उसमें काम करने वाले उस व्यक्ति से इनको जलन है। किस तरह से? उनकी वे बहू की वर्दी से, यानी वो धन धान से संपूर्ण है और उनकी जो प्रगति है उससे, उसकी वर्दी से जो यहाँ पर बताया है कि वकील साहब है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उनकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। वो उनकी कार को देखते हैं तो भी जलन होती है और उनके पहनावे और उनके वस्त्रों को भी देखते हैं तो भी वकील साहब को काफ़ी जलन होती है। वकील साहब ऐसे सोचते हैं कि इनकी जो वर्दी है वो वर्दी मेरी हुई होती तो काश अच्छा होता। फिर आगे देखें, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या होगी वो कभी भी जो वस्तुएं होंगी उनका कभी भी वो आनंद है या मज़ा है वो नहीं ले सकता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और स्वयं की तुलना वो सदा ही दूसरे के साथ में करेगा तो जलन आना स्वाभाविक भी है। इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, एक तरह से डंक मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है और ये जिस तरह से ये जो डंक लगेंगे ईर्ष्या के, उससे अंदर है वो जलन पैदा होगी और ये कोई अच्छी बात नहीं है, कवि यहाँ पर कह रहा है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। लेकिन अगर आदत ही ऐसी बन गई है तो उस आदत को भोगना ही पड़ेगा। फिर एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना, इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। कि उसके पास में पूरा एक तरह से उपवन यहाँ पर बताया है कि उसको एक पूरा का पूरा बाग मिला है, एक बगीचा मिला है, गुलशन मिला है, लेकिन फिर भी वो जो वकील साहब हैं उसका आनंद नहीं उठा रहे हैं और वो दुखी हैं। ये ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपने निर्माण में न लगकर वो अपने ही जो धंधान है या अपने स्वयं के जो ही विनाश है उसमें ही वो लग जाता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। कि स्वयं की उन्नति के लिए जो प्रयास करना है वो तो छोड़ देता है और दूसरों को जो हानि किस तरह से पहुंचाई जाए इस काम में वो लग जाता है। फिर है, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। यहाँ पर ईर्ष्या है, उसकी बेटी का नाम भी बताया गया है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। कि जो दूसरों का जो स्तर है अगर उसको मैं गिरा दूंगा तो मेरे को अनायास ही बिना प्रयास के ही मैं उनके स्तर को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है
कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं मरता, कि आप चाहे कितने ही दूसरे की आलोचना क्यों ना करें, दूसरा व्यक्ति है वो आपकी निंदा से मरेगा भी नहीं। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। मनुष्य का अगर कोई पतन होता है तो जब उसके सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अगर उनका ह्रास हो जाता है, उनमें कमी हो जाती है तो ही हो सकती है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। दूसरों की निंदा करके आप प्रगति के पथ पर आप भी नहीं बढ़ पाओगे। उन्नति तो उनकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे, कि स्वयं के चरित्र को वो अच्छा बनाए और अपने ही गुणों का अगर वो विकास करता है तो ही उसकी उन्नति हो सकती है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम ही तो जलाना है, ये कवि ने बताया है, और ये उसी को ही सबसे पहले जलाती है जिसके हृदय में इसका जागरण होता है। फिर आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की, फिर आगे, द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। और जो यानी कि चुगली चपाटी करने वाले जो लोग होते हैं, उनको जैसे ही अगर कोई उनके जैसा ही व्यक्ति मिलता है तो वो अपने दिल का गुब्बार, अपने अंदर भरी हुई जितनी भी जो बुरी बातें हैं वो उड़ेलने का प्रयास करते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, अंदर से उनकी आवाज़ें हैं वो उठने शुरू हो जाती हैं, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ एक एक कांड का, यानी कि एक एक जो कथा है उनकी, उसको इस तरह ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। विश्व कल्याण से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, और उनका एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य यही बन जाता है कि किस तरह से दूसरों की बुराई की जाए। अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुक्रम को आरंभ किया है, कि जब से उन्होंने इस काम को की शुरुआत की है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो यहाँ पर कवि ने इस बात को भी काफ़ी गहराई के साथ में प्रस्तुत किया है कि उन्होंने इस सुक्रम को आरंभ किया। सुक्रम कौन सा बताया है, जो यानी कि किसी दूसरे की बुराई करना, और तब से वो जिस इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वो आगे तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है, इस क्षेत्र में जरूर, यानी कि जो दूसरों की बुराई करने हैं इस क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में पीछे हटेंगे, ये यहाँ पर लेखक ने बताया है। और अगर वो इसका पथ पर अगर नहीं चलते तो न जाने आज उनका स्थान कहाँ होता। फिर चिंता को लोग चीता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चिंता और चीता, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कि जो चीता होती है वो तो मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, और जो चिंता है वो जिंदा व्यक्ति को ही जला डालती है। जिसे किसी प्रचंड चीता ने पकड़ लिया है और उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। चिंता एक बहुत बदतर चीज बताई गई है, बहुत ही बुरी चीज बताई गई है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। उसके जो मूल गुण हैं उनमें ही कुंठा भर देती है, एक तरह की निराशा भर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिष्ठ इसके, कि मृत्यु फिर भी ठीक बताई है, बनिष्ठ इसके, बदले इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, और जो चिंताशील व्यक्ति होता है वो समाज के लिए दया का पात्र भी है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, कि ईर्ष्या से जो जला हुआ व्यक्ति होता है वो चलती फिरती गठरी बताई गई है, एक गांठ बताई गई है के समान है, जो हर जगह है वायु को दूषित करती फिरती है। और जिस तरह से विष है वो वायु को दूषित ही करता है, वैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो भी अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता हुआ ही घूमता है। फिर आगे, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, बदले इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आनंद से प्रसन्न नहीं हो सकता। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सारे सामने का सुख उसे मंदिम सा दिखने लगता है, और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। न तो उसको किसी भी कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, ना ही जो प्राकृतिक परिवेश है, प्रकृति में न जाने कितने प्रकार के बदलाव होते हैं, उनका कोई वो फायदा उठा पाता है, क्योंकि उसकी नज़र वहाँ तक जाती ही नहीं है, वो तो ईर्ष्या में इस तरह से जकड़ा हुआ है।
और फूल तो ऐसे लगते हैं, फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। और फूल तो देख उसको ऐसे लगते हैं कि यानी कि वो तो किसी प्रकार के देखने के योग्य ही ना हो, क्योंकि फूलों में उनको वो सुंदरता कहाँ से नजर आएगी, क्योंकि वो तो ईर्ष्या से कुंठित है ना। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। कभी कभार ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो गलती से प्रसन्नित हो भी जाता है, वो दूसरों को गिराकर अपने मन में प्रसन्न भी होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने ये बात बताई है कि अगर वो ऐसे मन में अगर इस प्रकार की प्रसन्नता भी रखता है, अपने चेहरे पर हंसी भी लाता है, तो वो हंसी उसकी हंसी नहीं है, वो एक राक्षस की हंसी है। और उसका जो आनंद है वो दैत्यों का, राक्षसों का आनंद बताया गया है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। ईर्ष्या तभी कुछ चीज ठीक बताई है, अगर वो हमारे को कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करे तब तो ठीक है। तब तो अगर हम किसी व्यक्ति से अगर कोई प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वही ईर्ष्या अगर हम हर दिन और हर समय ही अगर अपने मन में रखें तो वो घातक विनाशकारी बताई गई है। आगे है, अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। कुछ लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि अमुक व्यक्ति है उससे मेरे को न जाने क्या जलन है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है, यानी कि मैंने तो उसका कुछ नुकसान भी नहीं किया है, फिर भी वो न जाने मेरे पीछे क्यों इस तरह से लगा हुआ है कि मेरी हर जगह पे निंदा करता है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैंने तो उसकी भलाई भी सबसे ज़्यादा है वो उसी व्यक्ति की है, फिर भी वो न जाने क्यों मेरी जो निंदा है उसमें वो लगा हुआ है। फिर आगे, ये सोचते सोचते मैं पाक साफ हूँ, अंदर से एकदम से पवित्र रूप से साफ हूँ, और मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा ऐब है, यानी कि ऐसा कौन सा दोष है जिसे मैं दूर करके इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में एक भला व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार की बातें सोचता है कि मैंने लोगों की काफ़ी भलाई की है और वो फिर भी मेरी जो निंदा है वो हर जगह पर करते हुए घूम रहे हैं, तो मेरे अंदर इस प्रकार का कौन सा दोष आ गया जो मैं उनको दूर करूँ, ताकि लोग हैं वो मेरे को सही हो की नज़र से देखें, या वो उन अपनी जो बात है जहाँ पर वो निंदा करते हुए घूमते हैं उसमें वो चुप हो जाएं। उसके बाद में जो प्रसिद्ध एक दार्शनिक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वो क्या कहते हैं कि जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, कि तुम्हारी जो निंदा है वो वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने सबसे ज़्यादा भलाई की हो। और नीचे यह भी एक दार्शनिक थे, जब इस कूचे से होकर, इस गली से होकर निकला, यानी कि इसी रास्ते से होकर निकले, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया, एक हंसी का जोर का ठहाका, यानी ऊंची आवाज में हंसे और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं, यानी कि यहाँ पर बाजार की मक्खियां उन व्यक्तियों को बताए हैं जो निंदा करते हुए घूम रहे हैं, जो एक कारण ही हमारे चारों ओर भिन्न बनाया करती है, इनका कोई कारण नहीं है। ये जो निंदा करने वाले लोग हैं ये बाजार की मक्खियों की तरह है और ये एक कारण ही हमारे चारों ओर भिन्न बनाया करते हैं, ऐसे दार्शनिक नीचे हैं वो कह रहे हैं। फिर ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं और ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसीलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करते हैं। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं ये हम हर समय डरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है हमेशा कि हमारे द्वारा की हुई निंदा है वो हम लौट कर हमारे तक वापस नहीं आ जाए, या अमुक व्यक्ति तक उस ये बात कहीं पहुँच नहीं जाए।
ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। मक्खियाँ हैं वो हमारे को एक तरह से सजा भी देती हैं, किस लिए कारण, हमारे ही गुणों के कारण। हमने उनकी भलाई की है, बदले में हमारे को की वो निंदा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ये भी बताया है कि ये मक्खियाँ हैं वो हमारे को सजा भी दे रही हैं हमारे ही गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, यानी कि हमारे दोस्तों को तो ये माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये अपने मन में इस तरह से सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति के दोस्तों को मैंने देखो माफ़ किया है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है और जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। लेकिन जिन व्यक्तियों का, यहाँ पर एक बात और भी बताई है कि जिन व्यक्तियों का हृदय है वो बहुत बड़ा है, निर्मल है, विशाल है, वो ऐसा सोचा करते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। यानी कि ये तो लोग हैं, ये बेचारे ही बताए गए हैं कि इनकी बातों से हमारे को क्या चिढ़ना। ये तो खुद ही छोटे हैं, ये तो अपने अपने कद से वैसे देखा जाए तो कद वहाँ पर शारीरिक कद नहीं है, अपने जो नैतिक कद है, इनका बातों का अनुशासन का जो कद है उससे इतने छोटे हैं ये। फिर है, जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण, कि उनकी नज़र है वो भी काफ़ी छोटी है और उनका जो दिल है वो इतना बड़ा नहीं है, ऐसे जो लोग होते हैं, यानी कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, वे मानते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं, कि जितने बड़े जो लोग हैं, अगर हम उनकी बुराइयां करेंगे तो उनकी निंदा ही ठीक है। ये ऐसा अपने मन में सोचा करते हैं। और जब हम प्रीति, उदारता और मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। अगर हम उनका भला भी चाहेंगे तो भी उनके मन में न जाने किस प्रकार के भाव बैठे हुए हैं कि वो हमारे लिए घृणा के भाव ही पैदा करेंगे। फिर है, और हम चाहें कि उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। हम चाहे कितना ही उनका उपकार क्यों ना कर दें, कितनी ही उनकी भलाई क्यों ना कर दें, उपकार करें, बदले में हमारे को अपकार ही मिलेगा, बदले में हमारे को बुराई ही मिलेगी। फिर है, दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे अपना अहंकार समझते हैं। और खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएंगे। जब हम उनके धरातल पर उन लोगों के अगर बराबर उतर जाएंगे तो वो बड़े खुश होंगे और वो अपने ही छोटेपन का भागीदार हमें भी बना लेंगे। यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिस तरह से एक सूअर होता है, अगर उस सूअर से अगर हम लड़ेंगे तो सूअर को तो मज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि सूअर को मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपना गंदापन है उस अमुक व्यक्ति को अपने गंद में वो ले लेता है। तो ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं वो अपने छोटेपन में जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको भी उतारने की कोशिश करते हैं। सारे अनुभवों का निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। कि आदमी में जो गुण महान होंगे, जिस व्यक्ति में जितने महान गुण होंगे, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं और लोगों में उस प्रकार की जलन भावना पैदा होती है कि अमुक इस व्यक्ति में जो इस प्रकार के गुण हैं वो हमारे में क्यों नहीं है। इसी वजह से लोगों के मन में जलन पैदा होती है। आगे दिया है, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। यहाँ पर अब लोग, जो कवि है वो ये कहता है कि ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, कि इन लोगों से दूर रहना ही ठीक है। एकांत से भागना, वैसे कोई कहीं पर जाकर छुप नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो बाजार की जो कुछ मक्खियाँ हैं इनसे दूर रहा जाए। ये निंदा करने वाले लोग हैं, इनसे काफ़ी दूरी बनाई रखी जाए। जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना और निर्माण का बाजार की सुइयत से दूर रहकर किया जा सकता है। कि इन लोगों से दूर रहकर ही आप किसी अच्छे और भले काम को कर सकते हो। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं बनकती वहाँ एकांत है। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो इन लोगों की बातों में अगर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पास में समय नहीं है और ना ही वो ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो अपने जो निर्माणात्मक काम है या जो रचनात्मक काम है वो तो उनका अधूरा रह जाएगा। ये तो वह ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। यहाँ पर लेखक ने, देखना विद्यार्थी जितने भी हैं वो ध्यान देंगे कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का तो उपाय बता दिया है, लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है इसके बारे में आगे देखेंगे। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है
कि ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है वो मानसिक अनुशासन ही है। कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू की बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। कि जिस तरह से अगर जो व्यक्ति ईर्ष्यालु बन गया है, व्यक्ति को यहाँ पर स्वयं को अपने ही अंदर झांक कर देखना होगा कि मैं अगर ईर्ष्यालु बना हूँ तो वो किस वजह से बना हूँ, मेरे अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं जिसके कारण मेरे अंदर ईर्ष्या के भाव पैदा हो गए हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर इस बात की ये जिज्ञासा आ जाएगी कि मेरे अंदर जो जलन का भाव है वो क्यों पैदा हो रहा है, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और उसी दिन उसकी ईर्ष्या है वो कम हो जाएगी। आगे तो इस तरह से साथियों ये आपका अध्याय है ये पूर्ण हो चुका है। अब आगे जो संक्षेप में कठिन शब्दार्थ हैं वो दिए गए हैं, इन पर भी एक नज़र देख लेते हैं। मृदुभाषिणी है वो है मधुर बोलने वाली, दंश है पीड़ा, वेदना है वो दुख, सद्गुण है अच्छी आदत, प्रचंड है वो तीव्र तेज, प्रतिद्वंदी है वो विरोधियों को कहते हैं, निंदा है वो बुराई को संबोधित किया जाता है, तजुर्बे है वो अनुभव को कहते हैं, संकीर्ण है वो छोटी यानी कि जो जैसे संकीर्ण दृष्टि है छोटी नज़र, देखने की जो छोटी भावना है उसको उसके लिए संकीर्ण शब्द उपयोग में आया था इस अध्याय में। उपकार है वो भलाई है, अपकार है वो बुराई है। तो इस तरह से ये जो जितने भी जो ये महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं इनको भी आपको याद करना है। फिर अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपको पूछने थे तो आप इनके उत्तर देंगे। तो आप बताएंगे कि उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। तो उर्वशी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की है, उस पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किस महापुरुष का कथन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नीत्शे, दिनकर और गांधी। तो आप जल्दी से बताएं कि ये कथन है ये किस महापुरुष का है। तो ये बात कही थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर आगे संक्षेप में कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी आपको बताने हैं। तो कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है, तो कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम दिया है निंदा, निंदा के नाम से उसको पुकारा है। फिर आप बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्होंने जो सूत्र दिया था वो ये था कि आपकी बुराई वही करेगा जिसकी आपने भलाई की हो। ठीक है। फिर नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया, तो नीत्शे ने ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनका जलने का कारण बताया था कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। फिर ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है, तो ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाएगी जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है। पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है, कि व्यक्ति की उन्नति तभी संभव है जब वह ईर्ष्यालु भावों और विचारों को छोड़कर प्रकृति के सही मार्ग पर आगे की तरफ बढ़े, तभी मनुष्य की प्रगति हो सकती है। तो सभी विद्यार्थी हैं, अगर कहीं पर अगर कोई बिंदु समझाने से अगर स्पष्ट रह गया है तो आप वीडियो है उसको एक बार फिर से देखें, जितनी भी बातें हैं वो आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपको ऐसे ही लगातार पढ़ते रहना है और जितने भी जो अन्य अध्यायों के वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे तो उनको समय समय पर आप देखते रहें। और जो विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।